गरीब का बेटा जो किराया में रहता हो और उनको टिकट देने की काम की है हमारी भारतीय जनता पार्टी रे भाई। तो यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभावना है। अब बाकी जितना जो लालू प्रसाद दंगाई बलवाई बिहार के वीरप्पन के रूप में चलाने वाला उनका प्राइवेट लिमिटेड राजद पार्टी, उधर चले जाइए कांग्रेस, वो देश के लुटेरे, देश के रिसोर्स को लूटने वाले, तो ये सब जितना जो पेरिया चोर की तरह बैठा हुआ है सब इकट्ठा है, तो उन लोगों में संभावना नहीं होता है। मैं मनीष अब तक एक न्यूज़ 24 बीजेपी जो है कुछ दिन पहले बांकीपुर उपचुनाव के लिए जो है अभिषेक कुमार बंटी का नामांकन करवाती है, लेकिन 24 घंटा भी नहीं होता है कि नामांकन वापस कर जाता है। इसी संदर्भ में जो है बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र जी हैं, उन्हीं जानकारी लेते हैं। चैनल में स्वागत है साहब का। आपको भी स्वागत है और आपका व्यूअर्स को कोटि कोटि प्रणाम और बिहार की सम्मानित जनता को नमस्कार। क्या कारण हुआ सर कि नॉमिनेशन 24 घंटा के अंदर वापस करना पड़ा है? देखिए, उनका कुछ पारिवारिक कारण था और उनके जगह पर हमारे जो है ना माननीय मंडल अध्यक्ष, एक गरीब का बेटा जो किराया में रहता हो और उनको टिकट देने की काम की है हमारी भारतीय जनता पार्टी रे भाई। तो यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभावना है। अब बाकी जितना जो लालू प्रसाद दंगाई बलवाई बिहार के वीरप्पन के रूप में चलाने वाला उनका प्राइवेट लिमिटेड राजद पार्टी, उधर चले जाइए कांग्रेस, वो देश के लुटेरे, देश के रिसोर्स को लूटने वाले, तो ये सब जितना जो पेरिया चोर की तरह बैठा हुआ है सब इकट्ठा है, तो उन लोगों में संभावना नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष होते हैं और हमारे जितने भी बूथ स्तर से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता, हम समझते हैं कि देश चलाने का भी और बिहार चलाने का भी ताकत रखते हैं। प्रशांत किशोर कह रहा है कि जो नॉमिनेशन तो भाग गए, भाग गए हैं। नहीं, प्रशांत किशोर जी क्या कहेंगे रे भाई, वो तो अपने 420 का जो है ना चार्जशीटेड है, तो 420 का चार्जशीटेड बोल रहा है। बिहार की जनता उनको परख ली है, बिहार की जनता उनको 2025 में ऐसा नंबटिया मेट किया वोट के चोट दे करके कि हम समझते हैं कि कहीं भी जमानती नहीं बचा सके। आई फिर आ गए कुदुक के बैंक की तरह टेहो टेहो करने के लिए बांकीपुर की धरती पर। तो बांकीपुर की सम्मानित जनता उनको अच्छी तरह से परखती है कि ये जो है ना खाली सी गुफा बाज उड़े भाई, इनका दुकानदारी हो गया है बंद। भाजपा तो पूछिए नहीं रहा है, उधर जदयू भाव दे नहीं रहा है, उधर जो है ना कांग्रेस थोड़ा थोड़ा उनको चटाता है, और उधर ममता दीदी, इधर लालू जी तो अपने ज्योतिषाचार्य है, तो उनका हो गया है बाबा का दुकान बंद। अब वो देखेगी रे भाई अब क्या करोगे, अब वो क्या किए कि वो पार्टी बना लिए। अब पार्टी बना के पूरा बिहार के बड़पन किए, पूरा उनका चप्पल खिया गया, लेकिन किसी बिहार का बेटा का कायाकल्प नहीं कर सके। क्या किए कि इतना ना चंदा लिए, बिहार के नौजवानों को रिसोर्स को लूटा, और लूट करके यहाँ पर 28 करोड़ के घर लिए हैं यहीं पर। तो देखिए प्रशांत किशोर जी लकर सुघवा की तरह हैं, बहुरुपिया हैं। अब बहुरुपिया कभी भी बिहार की सम्मानित जनता को कल्याण नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर कह रहा है कि बांकीपुर की जनता जो इसका जवाब देगी। अरे बांकीपुर की जनता बहुत समझदार है रे भाई, 45-40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का ही वहां पर बहुत बड़ा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ही लोग वोट करते और अभी भी करेंगे। आप देख लीजिएगा 30 तारीख को प्रशांत किशोर बोरा बस्ता बिस्तारा लेके गायब हो जाएंगे। ये जितना जो टिटही की तरह पैर लगा के कह रहे हैं कि बिजली गिरेगा तो हम घटवे को आर लेंगे पेड़वे पर, तो बांकीपुर की सम्मानित जनता बहुत होशियार है। प्रशांत किशोर जैसे लोडर कितने आए और गए, हम नहीं समझते हैं कि यहाँ की जनता उनको तरजीह देगी, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी और हमारा एक मंडल अध्यक्ष किराया में रहने वाला एक विद्वान बेटा को टिकट हमारी भारतीय जनता पार्टी देने की काम की है। रेखा गुप्ता बोल रही है कि प्रशांत किशोर के कहने पर जो है टिकट चेंज किया गया है। अरे तो रेखा गुप्ता तो अपने दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में। अरे भाई रेखा गुप्ता नॉट लीडर, दैट इज ग्रेट लोडर। वो 3 करोड़ में जो है ना अपना टिकट खरीद के आई है। बांकीपुर की सम्मानित जनता को सबको पता है, पूरा जग जाहिर है रे भाई कि लालू जी बिना माल के जो है ना वो पसीना भी नहीं देते हैं। लालू जी का पूरा परिवार आप बिना माल का पसीना भी दे के नहीं देंगे कि पसीनवा लोगों ने सुखा लेना। अच्छा, ये सब पियरिया चोर की तरह है लोग
तो पियरिया चोर के गोद में रेखा जी बैठ गए हैं। लालू जी को 15 साल तो बिहार की जनता दिया था शासन सत्ता, तो बिहार के वीरप्पन के रूप में चलाए और बिहार का पूरा रिसोर्स के लूट लिए। जिनके बाप दादे का 6 कट्ठा जमीन ना हो और पटना में 46 बीघा जमीन, तो ये तो भाई हथुआ महाराज लैंडलॉर्ड जो है, दरभंगा महाराज, उनके पास भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं। तो वैसे दंगाई बलवाई लालू जी के गोद में बैठ करके टिकट लेकर के रेखा गुप्ता जी यदि बड़बोलेपन बोल रही हैं तो ये देख लीजिएगा, बांकीपुर की सम्मानित जनता इतना होशियार है कि उनको वोट के चोट देकर के बाहर करेगा। और हमारा नीरज कुमार सिन्हा एक मंडल अध्यक्ष गरीब का बेटा को हाथों हाथ लेकर के वोट देकर के रिकॉर्ड मत से जिताने का काम करेगा। आप आइएगा, आपको हम मिठाई खिलाएंगे। रेखा गुप्ता कह रही है कि बांकीपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। अरे मेरे भाई, ये एनडीए की शासन है, एनडीए की शासन में ही बांकीपुर ही नहीं पूरे बिहार का चौमुखी विकास हुआ। और आज हमारे बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी, बिहार का विराट चौधरी सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री है रे भाई। और माननीय द्वारा जो है ना ऐसा ना मैप तैयार किया गया कि पूरे बिहार आप देख लीजिएगा आने वाला समय में 2047 छोड़ दीजिए, उससे पहले हमारे आदरणीय सम्राट जी बिहार को एकदम जो है ना विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करेंगे। और हमारी बिहार की बेटा और बेटियों का मान सम्मान कैसे बढ़े, हमारी बिहार की बेटा और बेटी कैसे हायर एजुकेशन ले और स्वास्थ्य शिक्षा कैसे अव्वल स्तर का बने, इसकी चिंतन और मंथन हमारी एनडीए की सरकार करती है। इसके लिए प्रशांत किशोर जी चाहे टिटई की तरह गोड़ लगा ले, चाहे रेखा गुप्ता या लालू यादव कड़ा ले, फर्क नहीं। रेखा गुप्ता बोल रही है कि विकास तो हुआ है लेकिन सूखा नशा का विकास हुआ है। बांकीपुर विधानसभा में सूखा नशा ज्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं। रेखा गुप्ता ये जो बता रही हैं तो कहती है कि हम जो है विधायिका बन रहे हैं तो सूखा नशा तो उनको मना करना चाहिए। वो कहते हैं सोशल रिफॉर्मर है, सूखा नशा बड़ा है तो क्या नहीं रोकती है। अब जनता का वोट मांगिएगा, सोसाइटी के लिए काम नहीं करिएगा। बिहार की जनता जानती है कि ये जो राजद दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई, डकैतों की पार्टी है और उस पार्टी से टिकट लेके आई है, वहां की जनता सब समझ गया है। अब इनको जो है ना खैर नहीं है। देख लीजिएगा आने वाला समय में इनका 3 करोड़ रुपया जो लालू जी को दिए हैं टिकट लेने के बदले, वो भी डूब जाएगा। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र जी को, जो सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।